आप ये समझिए कि जब आप कोई भी बात को सुनते हैं, तो सुनने के अंदर आपका जो माइंड है वो उस बात को शब्दों के माध्यम से सुनता है। जब आपका माइंड वो शब्दों के माध्यम से सुनता है तो आपको शब्द का एक पिक्चर आपके माइंड में तुरंत बनने लगता है। जैसे आप समझिए कि आपको किसी ने कहा कि आपको किसी ने बोला कि वो उधर सामने गाड़ी आ रही है, तो तुरंत आपके माइंड में एक पिक्चर बनने लगता है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी टक्कर मार सकती है, तो आप रुक जाते हैं। यानी वो शब्द से, उस शब्द के अंदर इतनी ताकत है कि वो शब्द के अंदर से गाड़ी भी आ गई, सामने भी आ गया, वो सब भी आ गया, तो वो शब्द आपके माइंड के ऊपर तुरंत असर करता है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि जो शब्द होते हैं वो पावरफुल होते हैं। आप ये समझिए कि जैसे आप कोई मंत्र का जप करते हैं, ठीक है, कुछ मंत्र का जप करते हैं, उसके अंदर आप ओम ओम बोलते हैं, तो ओम की जो ध्वनि है वो आपके सातों चक्रों के ऊपर असर करती है, आपकी बॉडी पे असर करती है, आपके माइंड पे असर करती है, वो कंटिन्यूस आपको असर करेगी जब आप ओम 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 का जप करेंगे। ठीक है, तो वो जो शब्द थे या वो जो शब्द हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए थे वो इस तरह से बनाए थे कि जिसके अंदर हमारे जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है उसके ऊपर वो चीज का असर पड़े। आप ये समझिए कि कितने ही ऐसे मंत्र हैं जिनको पढ़ने से आपको एनर्जी आती है, आपको ऐसा लगेगा आप में एक शक्ति का संचार हुआ, ऐसा होता है। और वो मंत्रों के प्रभाव से आपके अंदर वो शक्तियां डेवलप होती है, शक्तियां जागृत होती है। ठीक है, आप ये बात समझिए, जैसे ही आप राम राम का जप करेंगे, आप ये प्रैक्टिकली कर सकते हैं। राम राम का जप आप 21 दिन तक कीजिए, 31 दिन तक कीजिए, आपको लगेगा आपके अंदर कुछ अलग शक्ति आ रही है, वो मणिपुर चक्र पे सीधा असर करता है। ठीक है, अब राम राम का आप जप करते जाइए, ओम का जप करते जाइए। जैसे ही आप जप करेंगे 21 दिन 31 दिन 21 दिन 31 दिन, इसलिए क्योंकि जितनी बार आप ज्यादा बार जप करेंगे उतना ज्यादा आपका असर वो करता है। ठीक है, तो आपके अंदर वो एक शक्ति का संचार होता है। आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। आप पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए कर रहे हैं, आप कोई युद्ध पे जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध तो आजकल होता नहीं है। तो वो पहले के टाइम पे जब ये मंत्र वगैरह का निर्माण हुआ तो उस समय युद्ध बहुत हुआ करते, देवता राक्षस, और इस तरह से राजा महाराजा का टाइम था। तो अभी तो ऐसा टाइम है नहीं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि फिर आप जब मंत्र पढ़ते तो उसके बाद होता क्या है, आप ये बात नोटिस कीजिए कि जो लोग रेगुलर मंत्र वगैरह पढ़ते हैं उनको मालूम ही नहीं कि मंत्र का क्या उपयोग है, उनको मालूम ही नहीं मंत्र का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे समझें। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे समझें। जब आप कोई मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जब आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, जब आप कोई चीज का पाठ करते हैं, कोई चीज करते हैं, तो आपको मालूम ही नहीं कि उसका आपके बॉडी पे क्या असर हो रहा है। जब आपको मालूम ही नहीं फिर भी आप पढ़े जा रहे हैं, तो वो जो पहले जो मंत्र बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय युद्ध हुआ करते थे, राजा महाराजा के बीच में युद्ध हुआ करते थे, देवता थे, राक्षस गण थे, और उस समय राजा वाली प्रथा चलती थी। तो उस तरह के मंत्र वगैरह का ऋषि मुनियों ने निर्माण किया था। आपको मालूम होगा कि उस समय राजा महाराजा का टाइम था, जब सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, जब देवता आते थे पृथ्वी पे किसी को वरदान देते थे, ये सब कथाएं वगैरह है। तो अभी के कलयुगी वातावरण में अगर आप ऐसे भारी भरकम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, बरोबर, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपने किसी शक्ति को जगा दिया। आप नियमित 21 दिन 31 दिन तक वो पाठ करे जा रहे, कुछ बोले जा रहे, ठीक है, तो आपने उस शक्ति को जगा दिया। तो शक्ति को जगा देने के बाद क्या हुआ, आपके अंदर एक बहुत भारी ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। क्या हो रही है? ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। ठीक है, जब आपके अंदर वो भारी ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, तो इकट्ठी होने के बाद फिर आप ये नोटिस कीजिएगा कि अभी कलयुगी वातावरण में बहुत ज्यादा जो मैं मंत्रों की तरफ जोर दे रहा हूँ, मंत्र, ठीक है,
मंत्र इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको मालूम नहीं कि ओम मंत्र है, उसको मालूम ही नहीं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के मंत्र होते हैं। तो जो मंत्र का जो रेगुलर जो नियमित पाठ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा एनर्जी बनती है, ठीक है। जब एनर्जी बनती है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है मीन्स वो बात बात पे गुस्सा करते हैं। नोटिस कीजिएगा आप अपने आजू बाजू के लोग या आप खुद ही करते हो तो उनको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है यानी क्या हुआ, कलयुगी वातावरण के अंदर आपने सतयुग त्रेता वाले मंत्रों का उपयोग किया। सतयुग त्रेता वाले मंत्रों का उपयोग किया तो उस समय राजा महाराजा थे, युद्ध थे, ऐसा सब होता था। इंद्रासन तक को हिलाने की ताकत थी गायत्री मंत्र में, ठीक है। तो ये चीज के अंदर जब ये मंत्रों का निर्माण हुआ तो उस समय वो चीज को सोच के निर्माण हुआ था, ठीक है। अब कलयुगी वातावरण के अंदर व्यक्ति ने वो मंत्र को पढ़ना चालू किया, मंत्र को खूब पढ़ा तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ। मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जो योग है, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, उसको ध्यान में रख के मैं बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ, नई ऊर्जा आपके अंदर केंद्रित हुई, आप जगा रहे हो, ऊर्जा जगा रहे हो, ठीक है। आपने देखा होगा कितने ही ऐसे शख्स होते हैं जो कोई जगह पे योग साधना जहाँ पे होती है वहां पे नियमित जाते हैं, ठीक है। उनको मालूम ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो योग साधना में जा रहे, योग साधना में जा रहे, योग साधना में जा रहे, ठीक है। अब वो चीज के अंदर वो सामने वाला शख्स सिखा रहा है, बरोबर, वो बोल रहा है तुम्हारी कुंडली जागरण हो जाएगी। अरे कुंडली जागरण कोई मामूली चीज नहीं है। कुंडली जागरण के अंदर आपके अंदर ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि आप समय के पहले चीजों को जान सकते हो, आप जो बोले आपके शब्द सच हो सकते हैं, आप अदृश्य हो सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये चीजें कुंडली जागरण के बाद होती हैं। पर जैसे अधूरा डॉक्टर किसी काम का नहीं होता है, आपने 5 साल 4 साल का एमबीबीएस आपको करना है, आपने 4 साल का इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है, लेकिन आप अगर 2 साल कंप्लीट करके छोड़ दोगे और आप बोलोगे हमको बिल्डिंग बनाने दो, आप बोलोगे कि हमको ऑपरेशन करने दो, तो कोई ऑपरेशन करने देगा? बिल्कुल नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज अधूरा है, ठीक है। आप कुंडली जागरण या किसी चीज के अंदर, आध्यात्मिक चीज के अंदर पड़ गए, ठीक है, आप कोई चीज में योग के अंदर पड़ गए, आपने कोई चीज, कोई मंत्रों का इस्तेमाल करना चालू किया, आप बोलना चालू कर दिया, तो उससे क्या होता है, जैसे मैंने बोला, स्वर, बातों का, बोली का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जब आपको कोई बुलाता है तो वो चीज का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि भी सामने गाड़ी आ रही है, टक्कर कर सकती है, तो क्या हुआ, उस शब्द को आपने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, लेकिन किसी शख्स ने आपको ऐसा बोला और तुरंत आपके माइंड में हो गया कि नहीं, ऐसा हो सकता है। अब ये बोलने का तात्पर्य ये हुआ कि जब आप कोई चीज करते हैं तो उसके अंदर आपको जो बोले हुए शब्द हैं और जो मंत्र होते हैं, उसका एक एनर्जी आपके अंदर इकट्ठा होता है। एनर्जी ऊर्जा एक इकट्ठी होती है, जो पहले के टाइम पे सतयुग त्रेता में इसीलिए मंत्र बनाए गए थे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जब आप वो मंत्रों का उपयोग करते हैं और मंत्रों का उपयोग करे जा रहे, आपके अंदर एक एनर्जी इकट्ठी हुई जा रही। अब वो एनर्जी आपकी कहाँ जाएगी? एनर्जी आपकी इकट्ठी हुई, ठीक है। अब एनर्जी आपके अंदर इकट्ठी हो गई तो एनर्जी का अगर कोई सही दिशा में अगर एनर्जी का कोई उपयोग नहीं होगा, ठीक है, तो एनर्जी क्या है, घट विस्फोट करेगी। मतलब आपके अंदर वो एनर्जी एक गुस्से के रूप में निकलेगी और दूसरी तरह की कोई दूसरी प्रवृत्ति भी निकलेगी। आप गाड़ी बहुत तेज चलाओगे, वो भी एनर्जी का एक यूज है। आप बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, वो भी एनर्जी का। आप देखेंगे कितने ही लोग हैं जो साधु संत हैं या समझो कि जो योग वगैरह कर रहे हैं या जो लोग ऐसा मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, कोई भी आपके पारिवारिक में या सामाजिक जगह पे, तो देखिएगा बहुत क्रोधी होते हैं, अत्यधिक क्रोधी होंगे। तो क्रोध का क्या रीजन है? रीजन ये है कि ऊर्जा का बहुत ज्यादा संचार हो रहा है, ऊर्जा बहुत ज्यादा बन रही है। अब शब्दों से ऊर्जा बन रही है, तो वो चीज के अंदर क्या हुआ कि वो चीज के अंदर जब ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा को कई दिशा मिल रही नहीं है, पर ऊर्जा बने जा रही है, ठीक है। तो ये बोलने का तात्पर्य ये है कि जो सरल मंत्र यानी इजी मंत्र है, कि जिनसे कोई भी आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे आप राम राम का जप कीजिए
तो वो चीज के अंदर एक सरल मंत्र है, आपका एक भक्ति भाव पैदा होता है। कृष्ण कृष्ण बोलिए, उससे भी आपके अंदर एक भक्ति भाव पैदा होता है। राधे राधे बोलिए, आपके अंदर एक भक्ति भाव पैदा होता है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि आपके अंदर एक एनर्जी का संचार होता है, खूब ऊर्जा आएगी आपके अंदर। हनुमान जी की तरह आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आपको लगेगा कि नहीं आपके अंदर कुछ हो रहा है। आप नोटिस कीजिएगा, अगर आप हनुमान चालीसा आंख बंद करके पढ़ते हैं, आंख बंद करके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आंख खोल के पढ़ने की बात नहीं कर रहा, आंख बंद करके पढ़ेंगे, आपको लगेगा आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ रही है। आंख बंद करके पढ़िए, आप देखिए क्या होता है। आप राम राम का जब आंख खुली करके करते हैं, आंख बंद करके कीजिए, देखिए क्या होता है। आप ओम ओम का जप करते हैं, आंख बंद करके कीजिए, आपको थोड़ी देर बाद आपको कुछ माथे के बीच में कुछ फील होगा, पीठ के ऊपर लगेगा कि कोई कोई भारी चीज आके बैठ गई है। समझ रहे हो चीज का? आप ये करके देखिए, पीठ के ऊपर भारी चीज आके बैठ जाएगी, आपके माथे के बीच में कुछ ऊर्जा जैसी खूब घूमती हुई दिखाई देगी, आपका मन तेजी से दौड़ेगा, बोलेगा आंख खोल दो, आंख खोल दो। नोटिस कीजिए, ऐसा होगा होगा होगा। अब जो चीज ये लोग करते हैं उनको उसका अनुभव है, मैं वही बातें रिपीट कर रहा हूं। तो जब आप कोई ऊर्जा को जागृत करते हैं या कभी मंत्रों को पढ़ते हैं, तो मंत्रयुग सतयुग त्रेता वाले सत्य मंत्र हैं। वो मंत्र अगर आप उपयोग कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो वो होने वाला है। कुछ ना कुछ चीजें हैं आपके अंदर, एनर्जी क्रिएट। आप एनर्जी क्रिएट होने के बाद एनर्जी काम पे लगे, मीन्स एनर्जी आपकी अगर पड़ी रहेगी तो आपको गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। आप ये समझिए कि उस सतयुग त्रेता में मंत्र बनाए गए थे, युद्ध के लिए बनाए गए थे या कुछ और अत्यधिक एनर्जी का उपयोग था। ठीक है, लोग जंगल में जाकर तपस्या कर, अपने इधर तो कहाँ अभी जंगल है, अभी तो आप बिल्डिंगों में रहते हैं। ठीक है, तो वो जो आप ये बात नोटिस कीजिए, आप देखेंगे ये सब चीजें होता है स्वभाव में, इसलिए बातों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप कोई एनर्जी को काम में लगाइए। मतलब आप क्या है, डेली अगर है तो कोई जगह पे आप कम से कम 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वॉक कीजिए। तो वॉक करेंगे ना, ठीक है, तो आप जैसे ही वॉक करेंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपकी ऊर्जा जो है वो सही दिशा में डाइवर्ट हो रही है। कब? जब आप चलेंगे तब। आपने खूब सारा मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ चीज का आप अध्यात्म में नियमित पाठ कर रहे हैं, कोई चीज आपके अंदर ऊर्जा बन रही है। जब आप चलेंगे तो ऊर्जा का आपका यूज होगा, ऊर्जा का यूज होगा। आप चलेंगे 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 तो समझने का कि वो जिस दिन आप नहीं चलेंगे, ऊर्जा आपकी जाके ब्लॉकेज रुक जाएगी। समझ रहे चीज को? ठीक है, फिर वो गुस्से के द्वारा या किसी अननेसेसरी चीजों के द्वारा आपको खूब गाड़ी तेज चलाना, ये सब के थ्रू आपकी ऊर्जा निकलेगी। समझ रहे चीज को? ठीक है, तो ये चीज के अंदर जब आप नियमित तौर पे आप ये सब मंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा बनती है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप साइकिल चलाइए 8-8 किलोमीटर साइकिल, तो आपका ऊर्जा एक बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं चीज को? ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कुछ चीज हो रही है। ठीक है, बरोबर। दूसरी चीज की, जैसे आप कोई चीज करते हैं और उसके बाद आप उपवास कीजिए। ठीक है, आप नोटिस करेंगे कि जब ये पूनम है, दूसरे सब जन्माष्टमी है, शिवरात्रि, ये सब दिनों के अंदर ऋषि मुनि लोग बहुत बुद्धिमान थे, उनको मालूम था कि क्या होने वाला है। आप ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ऋषि मुनि लोग, वो लोग बहुत बुद्धिमान थे, उनको मालूम था कि कृष्ण जन्माष्टमी हुई, शिवरात्रि हुई, महावीर जयंती हुई, रामनवमी हुई, और कुछ भी जो ऐसे विशेष दिन, दिवाली का दिन हुआ, तो वो सब के दिन ऊर्जा का बहुत ज्यादा संचार होता है। मीन्स जो चंद्र, सूर्य और ये सब जो दिशा होती है, वो सब कुछ भारी एनर्जी क्रिएट करती है। ठीक है, अब वो जो एनर्जी क्रिएट करती है तो व्यक्ति क्या करेगा, उस दिन खाएगा, और उस दिन अगर खूब एनर्जी में रहेगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, एनर्जी और ज्यादा डबल तिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये दिनों में उपवास का प्रावधान है। उपवास यानी आप मत खाओ खाना, मत खाओ यानी आपकी एनर्जी आधी हो गई। समझ रहे हो चीज को? एनर्जी आपके अंदर जीरो हो गई, शून्य हो गई। अब एनर्जी आपके अंदर है ही नहीं, ठीक है, तो आप क्रोध कहां से करोगे, आप गुस्सा कहां से करोगे, या आपके अंदर आप युद्धात्मक चीजें कहां से आएंगी। ठीक है, पर जब अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है और उस समय के टाइम पे आप मंत्रों का जप कर रहे हैं, तो मंत्रों का जप करने से क्या हुआ, बिना एनर्जी के आपने मंत्रों का जप किया, बिना एनर्जी के मंत्रों का जप किया,
ऊर्जा है नहीं, एनर्जी बन तो जो आपका मंत्रों से जो ऊर्जा बन रही है वो बॉडी के अंदर जो आहार जाने से जो ऊर्जा है उसको कवर अप कर दे रही है। आप समझ रहे हैं चीज को, ठीक है? कि जैसे आपने खाना नहीं खाया तो खाना नहीं खाने से आपके अंदर जो ऊर्जा का क्षय हुआ, ऊर्जा नहीं है, और उस दिन पूर्ण हुआ या कोई ऐसा बड़े दिन के दौरान जो एनर्जी वातावरण में बहुत बन रही है, ठीक है, एक आध्यात्मिक दिन है कि जिस समय बहुत एनर्जी का संचार हो रहा है, ठीक है, उस समय बोला जाता है कि उपवास करके आप जितना मंत्र जप करेंगे आपको उसका ज्यादा फल मिलेगा। आप नोटिस करो, ऐसा लिखा हुआ है काफी जगह पे। तो उस समय एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है। जब आप एनर्जी हाई लेवल पे होती है तो आप जो भी चीज आप करते हैं वो चीज के अंदर आपको एनर्जी की वजह से आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा कुछ जबरदस्त चीजों का संचार होता है, और जो आपका बॉडी में खाना नहीं खाने से क्षय होता है वो मंत्रों से पूरा हो जाता है, ठीक है? आप ये नोटिस कीजिए कि आपको कोई भी पहले का अध्यात्म उठा के लिखो, ठीक है, पर बहुत पहले का नहीं, ठीक है? वेद पुराण की बात नहीं कर रहा मैं, 1600 1500 के सन के बाद की बात देखें, ठीक है, तो उसके अंदर जहां पे आप ये देखेंगे कि उसमें मंगलवार और शनिवार का उपवास का बात किया गया है। मंगलवार शनिवार का उपवास का बात किया। मंगलवार शनिवार को आप ये देखेंगे कि वो दिन भी वही बात याद रखिए, पूनम वाली बात याद रखिए, या कोई कृष्ण जन्माष्टमी शिवरात्रि वाली बात याद रखिए। मंगलवार शनिवार को एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है? उस समय के टाइम पे कुछ ऐसा है जिसके अंदर मंगलवार शनिवार को एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। हाई लेवल होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर बहुत ऊर्जा इकट्ठा होती है। तो जो पहले का हमारा ज्योतिष शास्त्र है या पहले का हमारा अध्यात्म है उसके अंदर उन लोगों ने ये चीज ऐड कर दी कि भाई मंगलवार शनिवार को आपको उपवास रखने का, मंगलवार परिवार को आप बिना नमक का खाना खाओ या उपवास करो, और उसके अलावा आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो मंगलवार शनिवार को इसीलिए क्योंकि मंगलवार शनिवार को एनर्जी लेवल, ऊर्जा का लेवल बॉडी में बहुत हाई होता है। अगर आप समझो कि आप मंगलवार शनिवार को आप कोई राम राम का जप करते हैं, ओम ओम का जप करेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, तो आप समझिए कि आपका एनर्जी लेवल डबल फायदा होगा आपको, ठीक है? लेकिन आप अगर ये चीज के अंदर आप गुस्सा करते हैं कुछ चीजें, तो आपका एनर्जी का क्षय होता है। इसीलिए जो दिन आध्यात्म में जहां जहां पे ऊर्जा का लेवल बहुत हाई होता है वो दिन पे उपवास का प्रावधान है। तो इस दिन बोला है कि उपवास करो, ठीक है? उपवास करो और भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लो मीन्स क्या? मंत्र पढ़ो। मंत्र पढ़ने मतलब क्या हुआ? मंत्रों से आपकी बॉडी में ऊर्जा इकट्ठा होती है। ऊर्जा इकट्ठा होने से क्या? सातों चक्रों पे उसका असर होता है। सातों चक्रों पे असर होने का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा आपके अंदर इकट्ठा हुई, ऊर्जा से आपके अंदर शक्ति भरेगी, शक्ति से आप उसका उपयोग करेंगे, ठीक है? प्लस पहले के टाइम पे ये सब चीजें सतयुग और त्रेता के टाइम पे थी। सतयुग त्रेता में लोगों की प्राथमिकता डिफरेंट थी। लोगों की प्राथमिकता थी कि उन्हें भगवान की प्राप्ति हो। लोगों की प्राथमिकता थी कि कोई हमारा राजा युद्ध कर रहा है तो युद्ध में जीत जाए। वो लोगों की प्राथमिकता थी कि हम जो भी चीज करें उसके अंदर हमारे जो भी वो कुछ उनके कुछ काम है, वो जो भी है, जैसे गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, बरोबर, तो ऐसे सब आश्रम में हुआ करते थे। तो वो लोग उस तरह से वो लोग काम करते थे कि भाई इस तरह से मंत्रों का जप करना है। लेकिन आज के टाइम पे लोगों की प्राथमिकता डिफरेंट है। लोग मंत्र जप इसलिए करते हैं कि उनके बेटे को अमेरिका का वीजा मिल जाए। लोग इसलिए मंत्र जप करते हैं कि उनको कोई कर्जे से मुक्ति मिल जाए। लोग इसलिए मंत्र जप करते हैं कि उनको जो भी मतलब उनके कुछ पैसे रुपए की नीड है वो पूरी हो जाए, उनके बच्चों के शादी से रिलेटेड वो पूरी हो जाए। ऐसे सब चीजों के लिए लोग मंत्र जप करते हैं। तो जब इस सब चीजों के लिए मंत्र जप करते हैं तो मंत्र बने किसी और चीज के लिए, उपयोग किसी और चीज में लेने की कोशिश हो रही है। समझ रहे हैं चीज को, ठीक है? तो वो चीज के अंदर क्या हुआ कि जो चीज का जो असर होना चाहिए वो असर नहीं होता, ठीक है? कोई मंत्रों का उपयोग युद्ध के लिए किया जाता है, जैसे मेघनाथ था, बरोबर, उसी तरह से इंद्रजीत था, ठीक है? तो जैसे
इंद्रजीत था, उसके अंदर आप ये समझिए कि जब लक्ष्मण और राम का साथ में जब युद्ध हो रहा था, बहुत मायावी था और वो नियमित मंत्रों का उपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ाता था। तो विभीषण ने उस समय बोला कि भाई इसको उस तरह से यज्ञ उसको करने मत दो, ठीक है। अगर उसने यज्ञ कर दिया तो वो उसको कोई हरा नहीं सकता, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत है, ठीक है। तो इसके लिए फिर जो रावण का लड़का था, तो उसके बाद फिर लक्ष्मण ने उसको बीच में ललकारा, बीच में उसको डाइवर्ट किया कि जिसकी वजह से वो उधर यज्ञ करने ना जाए, वो यज्ञ की आहुतियां ना दे पाए। अब आप ये समझिए कि जो मंत्रों का जब से इतना प्रभाव पड़ता है, मंत्रों का जब से ऐसा, पर वो युद्ध का वातावरण था। अभी हम कलयुगी वातावरण में, यहाँ पे आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप इसी का जप करते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, धन वैभव रुपया पैसा सब कुछ, ठीक है, मोक्ष भी। आप राम राम का जप करते हैं, राम राम का जप करने से भी संसार में वैचारिक तौर पे आपको जो चीज चाहिए आपको मिल जाएगी, वो भी चीजें होती हैं, ठीक है। और ये चीज के अंदर वो आप युद्धात्मक आपको चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें, ये मंत्रों का आपका जीवन पे जो चीज चाहिए मिल जाता है। आप बोलोगे भाई कैसे मिल जाता है, आप नियमित करते रहो, नियमित करते रहो, आपके काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, बस आपका मन और दिल साफ होना चाहिए, ठीक है, बरोबर। जैसे आप कोई चीज गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ने से स्वतः प्रमाण है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से व्यक्ति बहुत ज्यादा अत्यधिक पावरफुल हो जाता है, उसका मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कहा हुआ है, क्योंकि उसमें रिद्धि सिद्धियां होती हैं, गायत्री मंत्र पढ़ने से असर होता है। अब ये चीज के अंदर भी आप अगर आप कोई जगह पे प्रमाण के रूप में देखेंगे तो एक जगह पे फिल्म स्टार गोविंदा करके एक हीरो था, ठीक है, जो अभी भी है। क्या एक इंटरव्यू आया था, उसको गोविंदा को किसी ने पूछा इंटरव्यू के दौरान कि भाई आपका ये जो सफलता का राज क्या है, एक साथ आपने 18 फिल्में साइन की, 17 हिट फिल्में दी, ऐसा पूछा गया। तो गोविंदा ने बताया कि भाई मैं मतलब ना, मुझे कोई पूछता ही नहीं था, मैं रोल के लिए जाता था तो भी मुझे कोई पूछता नहीं था, ठीक है। उसके बाद मेरी माता जी जो थी वो पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती थी। एक बार एक व्यक्ति के उधर मुझे ले गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गायत्री मंत्र पढ़ो, गायत्री मंत्र का पाठ करो। तो मैंने गायत्री मंत्र का पाठ किया, ठीक है, गायत्री मंत्र नियमित मैं जप करता था। फिर कई मतलब उसने कुछ कहा है कि 20 लाख बार या 10 लाख बार या कितनी बार उसने गायत्री मंत्र पढ़ा था। उसके बाद फिर वो गया एक जगह फिल्म स्टूडियो में, तो उसको तुरंत का तुरंत उसको रोल मिल गया, और उसके बाद सब लोग उसके देख के बोलते थे ये तो हीरो लगता है, और इस तरह से करके उसको रोल मिलने चालू हो गए। ये उसकी खुद की कही हुई बात है, और उसने मतलब वो पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है, ठीक है। उसी तरह से जो राम राम का नियमित जप करते हैं उसके तो हजारों प्रमाण हैं। जो लोग ने राम राम का जप नियमित किया है, चाहे बनारस के घाट पे हुए, चाहे वो तुलसीदास जी हुए, कबीरदास जी हुए, ठीक है, और दूसरे भी ऐसे कितने ही लोग हैं कि एक बार एक घटना थी, वहां पे व्यक्ति राम कथा करता था, नियमित राम कथा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस स्कूल में टीचर थे, तो राम कथा कहीं करने के लिए गए थे, स्कूल में टीचर थे, तो उसके बाद वापिस आए, तो उसके बाद उन्होंने उनको एक जगह कथा करने के लिए जाता, स्कूल में उन्होंने मना कर दिया कि भैया अगर आप कथा करने आपको आना ही पड़ेगा, इंस्पेक्शन है, अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति ने स्कूल में जाने की जगह पे वो राम कथा करने के लिए चला गया, जैसे कथा वाचने के लिए बुलाता है ना, उसी तरह से। तो जैसे ही कथा करने के लिए गया, तो उसके बाद फिर वो आया, तो उसने समझ लिया कि दूसरे दिन तो वो स्कूल गए नहीं थे, दूसरे दिन उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज सोच के फिर दूसरे दिन वो गए वहां पे स्कूल। फिर स्कूल गए तो उन्होंने, प्रिंसिपल ने उसको आके बहुत अभिनंदन किया, बोले आपने क्या अच्छी तरह से इंस्पेक्शन वाले सर को समझाया कि आपकी सब जगह वाहवाही हो रही है, और ये आपने ये जो अच्छा काम किया इसके लिए हम आपको प्रमोट करेंगे।
तो उसने बोले सोचा कि मैं तो आया ही नहीं था। फिर उन्होंने दूसरे शिक्षकों से पूछा, दूसरे शिक्षक ने बोला कि आप यहीं पे थे और आप इधर इंस्ट्रक्टर आए और उसको सब समझाया और क्लास में आप पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बहुत 2-3 बार 4 बार अलग अलग तरीके से उसको पूछा कि भाई हाँ वाकई में मैं आया था। फिर उनको वो बैठ के 12 बजे तक पढ़ाते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि मतलब उनकी राम कथा करने के लिए, जब वो राम कथा कर रहे थे उस समय के टाइम पे भगवान स्वयं उनकी जगह पे वहां पे आए थे। तो बहुत उसको स्ट्रेंज हुआ कि भगवान स्वयं उधर आके क्लास में पढ़ा के गए। अब ये चीज के अंदर ये जो घटना हुई, इस घटना से हमें ये ऐसा जानने मिलता है कि भाई ये चीज के अंदर हुआ। फिर उसके बाद उसने बात को दूसरे लोगों को भी जानकारी मिला और दूसरे दिन से उसने पढ़ाना छोड़ दिया कि जो इस दुनिया को चलाने वाले जो भगवान है, और भगवान स्वयं उसकी एब्सेंस में वहां पे आके क्लास में पढ़ा के गए और जिनकी कथा करके लोग अपनी आजीविका चलाते हैं और जिनकी कथा की जाती है, उनकी जगह पे स्वयं भगवान खुद वहां पे आए। तो वो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और वो फिर कब पूरे 24 घंटे या जहां पे भी उनको जाना कथा ही करते थे, ठीक है। ऐसा ये सत्य घटना है। दूसरी एक घटना के अंदर एक बार एक गाय भैंस चराने वाला जो ग्वाला था, एक लड़का था 10-11 साल का। तो वो एक जगह पे जा रहा था तो उसने एक महाराज जी को देखा और महाराज जी अपना पलाथी मार के बैठे थे और भगवान को याद कर रहे थे। उन्होंने बोला महाराज जी आप क्या कर रहे हो? तो बोले कि मैं भगवान को याद करता हूँ, भगवान का मंत्र पढ़ रहा हूँ। तो बोले कि इससे क्या होता है? बोले इससे भगवान मिलते हैं। तो बोले कि है ना, तेरी समझ की बात नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल की बात। वो गाय चराने वाला और वो जो था वो रोज आता, छोटा 11 साल का लड़का, फिर चला जाता, फिर आता। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो चीज के अंदर वो ये चीज होती रही। फिर एक दिन उसने क्या किया कि वो जो राम राम का जप करते थे वही नाम लेके फिर वो उधर बाजू में जो नदी थी उसमें कूद गया। और कूद गया तो उसके बाद है ना, वो ये फाइनल करके कूदा कि अगर मैं राम राम का जप कर रहा हूँ, अगर भगवान है तो भगवान मुझे बचाएंगे और नहीं है तो भगवान मुझे नहीं बचाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद भगवान स्वयं नारायण आके उसको पानी के अंदर से उठाया और उठाने के बाद फिर आके उसको बाहर निकाला। बोले तुम कूदे क्यों? तो बोले इन्होंने, इधर एक महाराज बैठे थे, उन्होंने बोला कि राम राम का जप करने से भगवान मिलते हैं। तो मैंने बोला कि भाई अगर भगवान है तो मुझे मरने नहीं देंगे, इसलिए मैं राम राम का जप करते हुए पानी में कूद गया और फिर आप आके मुझे बचा ली। तो बोले ठीक है, बोले कि फिर से ऐसी गलती मत करना। तो बोले फिर से मुझे आपको मिलना हो तो बोले जस्ट ऐसे ही तुम राम राम का जप करोगे तो मैं आ जाऊंगा, बरोबर। अब वो चीज के अंदर वो व्यक्ति, महाराज जी 2-3 दिन के बाद फिर से आए। तो महाराज जी ने को बोला कि महाराज जी आप ये कितने टाइम से कर रहे हो? महाराज जी बोले मैं 20 साल से कर रहा हूँ। तो बोले महाराज जी आप ये 20 साल से कर रहे हो? मैं कल ही तो भगवान नारायण को मिला। तो बोले क्या बात कर रहे हो? वो बोला कि मैं ऐसा ऐसा करके पानी में कूद गया, उसके बाद भगवान स्वयं नारायण मुझे बाहर निकाले और निकालने के बाद बिठा दिया और उन्होंने बोला कि ऐसे गलती दूसरी बार नहीं करना और बोला कि जब भी तुम्हें मुझे मिलना हो तो राम राम का जप करना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो महाराज जो था वो उसके बच्चे 11 साल के बच्चे के पाँव में गिर गया और बोला कि है ना, जिनको भगवान को देखने के लिए, भगवान अनुभव करने के लिए व्यक्ति पूरी अपनी जिंदगी निकाल देता है और वो आपके बाजू में आके बैठ गए और आपको यूं निकाला पानी से, ठीक है, और उन्होंने आपको अपने हाथों से उठा के बोला। तो वो चीज में उसको उस बात का खुशी मिला और महाराज जी को उसने महाराज जी ने उसको प्रणाम किया और ये बात सब जगह फैल गई और वो जो छोटा सा बालक था फिर वो चीज का वो उसको अपना गुरु बना लिया। अब आप ये समझिए कि जो व्यक्ति मतलब भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भगवान कहीं भी कोई चीज के अंदर ये नहीं बोलते कि आप ये चीज करो तो ही मैं मिलूंगा। भगवान को सिर्फ ये चीज है कि आपको उनके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाँ आपको विश्वास है
तो आपको वो चीज का, आपको उसका लाभ मिलेगा और आप भी उस लेवल पे भगवान की अनुभूति कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी घटना है कलयुगी वातावरण में, ऐसा बहुत है। कलयुग में सिर्फ राम नाम जपने से, भगवान का राम लेने से, राधे कृष्ण बोलने से, या कोई भी चीज जो सिर्फ नाम लेने से आपको उसका फल मिल जाता है। कलयुग में, सतयुग त्रेता था, उसके अंदर लोगों को जंगल में जाना पड़ता था, लोग तपस्या करते थे और भी बहुत सारी तकलीफ उठाते थे। लेकिन जो अपना कलयुगी वातावरण है उसमें भगवान का नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, थोड़े से में ही आपको फल मिल जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग में पहले लोग, ऐसा बोला जाता है कि लोग 500 साल, हजार हजार साल जीते थे और 150 साल, 200 साल तक जीते थे। फिर कलयुग में जीवन छोटा हो गया, लोग अभी 60 साल, 70 साल, 100 साल जीते हैं। तो उस तरह से समय कम हो गया। पहले लोग नॉर्मली एक 120, 150 साल, 200 साल ऐसे सब जिया करते थे। अभी लोग 50 साल, 60 साल, 100 साल, कितने लोग 35 साल, 40 साल में मर जाते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो कोई भी व्यक्ति है उसको समझना चाहिए कि कलयुगी वातावरण में ऐसा होता है। ठीक है ना? जय श्री राम।